तो फ्रेंड्स, एक और तरीके का एबरेशन है जिसे हम लोग जो है कोमैटिक एबरेशन कहते हैं या सिंपली कोमा कहते हैं। कोमा कोमा या कोमैटिक एबरेशन। तो ये जो एबरेशन है भैया, इसमें क्या है? इसमें देखिए, अगर आपके पास एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि आपका जो ऑब्जेक्ट का जो सर है वो एक्सिस के ऊपर है, मतलब एक्सिस से कहीं और है। प्रिंसिपल एक्सिस से, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और आपके ऑब्जेक्ट का जो सर है, मतलब एरो जो है, हेड जो है, वो कहीं तो दूर है, राइट? कहीं तो एक्सिस से दूर है। तो कोई भी अगर आपने ऑब्जेक्ट है ना एक्सिस से दूर रखा, इसे एक ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, सेपरेट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। हालांकि ये पूरा एक ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसे हम सेपरेट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं इमेज बनाने के लिए। तो कभी भी अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने प्रिंसिपल एक्सिस में न रख के बल्कि उसको कहीं और रखा, तो बेसिकली उसकी इमेज बराबर से बनती नहीं है बाय लेंस, मतलब लेंस उसे बराबर से इमेज उसकी बना नहीं पाती है। तो जैसे आर एक पॉइंट है, तो आर की जो इमेज है वो एक पॉइंट इमेज बनना चाहिए। तो पॉइंट इमेज ये वाली रेस तो बना रही है, ये वाली रेस तो बना रही है, ये देखिए ये वाली रेस तो बना रही है, जो कि पैरेक्शियल रेज है। पैरेक्शियल रेज हैं, बहुत ही एक्सिस के नज़दीक गिर रही हैं, एक्सिस के नज़दीक गिर रही हैं। तो ये रेस तो एक पॉइंट इमेज बना रही है, मतलब इस आर की हमें एक पॉइंट इमेज तो मिल रही है जिसका नाम है आर डैश। लेकिन बाकी की रेस का क्या, जो ये टू और टू डैश वाली जो रेस है ना, ये वन और वन डैश था, वो टू और टू डैश है। तो ये जो रेस हैं, ये जो रेस हैं, इन पे ध्यान दीजिए। टू और टू डैश रेस पे ये आपका पहले ही कन्वर्ज हो जा रही है, ये वहां जाके कन्वर्ज नहीं हो रही है। ये जो फोकल प्लेन यहाँ पे होना चाहिए था, वहां पे न बन के, बल्कि क्या हो रहा है ना कि एक फोकस तो ये जो है मतलब पैरेक्शियल रेस का वो यहाँ बन चुका है, लेकिन जो दूसरी रेस हैं जो जो कि पैरेक्शियल रेस से बाहर की तरफ की हैं, यानी कि आप मार्जिनल रेस की तरफ जा रहे हो, तो उनका फोकस यहाँ पे बन रहा है, मतलब वो यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, सॉरी, फोकस बन रहा है इन द सेंस यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है। अब यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, तो इसका मतलब है कि फिर इस पॉइंट के आगे वो वापस से डाइवर्ज होंगी, क्योंकि कट करेंगी फिर वापस से भाई डाइवर्ज होंगी ना। तो ये देखिए डाइवर्ज हो रही हैं, तो यहाँ पे फिर एक पॉइंट ना मिलके बल्कि आपको ऐसा सर्कल टाइप का मिल रहा है, सर्कल टाइप का मिल रहा है। फिर आप इन रेज को देखिए, थ्री और थ्री डैश को देखिए, ये और बाहर की रेज हैं। तो ये और बाहर की रेज हैं, तो ये बेसिकली और पहले कन्वर्ज हो रही हैं। जब और पहले कन्वर्ज हो रही हैं, तो फिर इस पॉइंट के बाद डाइवर्ज होंगी, तो और बड़ा सर्कल मिलेगा। तो यानी कि इस पॉइंट चीज का एक पॉइंट जो है हमें मिलना चाहिए था, इस पॉइंट चीज का जो हमें एक पॉइंट इमेज मिलना चाहिए था, वो ना मिलके बल्कि खिंचा हुआ इमेज मिल रहा है इस तरीके का। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे? ये देखिए ना, ये पॉइंट है, फिर बड़ा सर्कल और बड़ा सर्कल और बड़ा सर्कल, इसका नेट इफेक्ट क्या होगा? नेट इफेक्ट इस तरीके का होगा। तो ये कॉमा दिखता है ना सर, कॉमा समझ रहे हैं? तो अब आप बोलेंगे कॉमा सर, क्या ये उस जो इंग्लिश में जो कॉमा होता है उसकी वजह से नाम रखा गया है? ये जो कॉमा होता है उसकी वजह से नाम रखा गया है? नहीं नहीं बाबा, ये कॉमा जो नाम आया है, कॉमा जो नाम आया है, ये आया है कॉमेट से। कॉमेट। तो मैं बोल रहा हूँ कॉमा जैसा दिख रहा है, तो मैं थोड़ा गलत कह रहा था, कॉमा जैसा नहीं दिख रहा है, मतलब कॉमेट की टेल जैसा दिख रहा है। अरे भैया, कॉमेट समझते हैं ना, हेलिस कॉमेट तो आप लोग ने सुना होगा, कि जो आसमान में उड़ते रहते हैं, जिसको शूटिंग स्टार जैसा भी आप लोग कभी कभार बोलते हैं गलती से। आप लोग बोलते हैं ना वो टूटता हुआ तारा एंड ऑल। वैसे टूटा हुआ तारा से उसी को नहीं बोलते हैं, और भी चीज़ों को आप लोग टूटता हुआ तारा बोलते हैं, मीटियोर्स को। बट एनी वे, जो आसमान में जो पत्थर उड़ता रहता है, उसके पीछे आग वाली टेल होती है, तो वो ऐसी ही दिखती है ना। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि भैया, ये जो कोमा है ना, कोमैटिक एब्रेशन, इसको इसलिए बोल रहे हैं। तो जो सितारे होते हैं ना, सितारे 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 एक्सिस पे तो रखे हुए नहीं है। अगर लेंस आपने बिल्कुल, जहाँ सितारे की जो लाइट आ रही है उसको परपेंडिकुलर, मतलब उस लाइट को परपेंडिकुलर आपने लेंस नहीं रखी है, बल्कि थोड़ा सा एंगल पे रखी है, तो क्या हो जाएगा ना कि ऐसा ही मान लीजिए कि एक्सिस से अलग जगह पे है। यानी कि अरे भाई, ये जो सितारे को मैं बता देता हूँ आपको, जो सितारा है यहाँ पर, ठीक है, अब अगर आपने लेंस को ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, तो ये एक्सिस पे लाई कर रहा है। लेकिन लेंस अगर ऐसे है, तो ऐसे ही मानेंगे ना आप कि भाई एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है, एक्सिस से कहीं और है, क्योंकि एक्सिस कहाँ है? एक्सिस कहाँ है? अगर ऐसी एक लेंस है टेढ़ी मेढ़ी, उसकी एक्सिस ये है, तो सितारा एक्सिस पे नहीं है। तो इसका जो शेप बनेगा, इसका जो शेप बनेगा सितारे का, खिंचा खिंचा सा बनेगा, एक प्रॉपर शेप नहीं बनेगा, एक प्रॉपर शेप नहीं बनेगा। आई होप कि आपको बेसिक सी बात समझ में आ रही है कि भाई ये लेंस जो है, उसमें आपको जो शेप मिलना चाहिए वैसा शेप नहीं मिलेगा, कॉमा जैसा शेप मिलेगा। कॉमा का मतलब कॉमेट वाला कॉमा, ठीक है, कोमा बोल दीजिए आप। कॉमा वोमा अगर ऐसा लग रहा है ना, तो कोमा बोल दीजिए, कोमा।
आई थिंक, और कोमैटिक एबिरेशन वैसे भी प्रोनाउंसिएशन कोमा जैसा ही कुछ है। एनीवे एनीवे वो सब बातों पे नहीं डिस्कस करते हैं ज़्यादा। सिंपल सा मेरा कहने का मतलब ये है कि भैया, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं है, देखो प्रिंसिपल एक्सिस वाली की तो इमेज है ना बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, ये देखो पॉइंट, तो ए का ए डैश जो बन रहा है ना बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट है। लेकिन जो भी बंदा प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर है उसकी जो इमेज बनेगी ना ऐसे कॉमा जैसी बनेगी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। तो बेसिकली ये है आपका कोमैटिक एबरेशन। अभी कोमैटिक एबरेशन को एलिमिनेट करने के लिए जो हमारा एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है अर्न्स्ट एबे, तो इन्होंने जो है एक फार्मूला दिया है, तो वो फार्मूला आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसे कहते हैं एबेज साइन कंडीशन, और ये आजकल की जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने वाली कंपनीज हैं इस इक्वेशन को बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज़ करती हैं ताकि वो कोमैटिक एबरेशन से निजात पा सकें, उससे छुटकारा पा सकें। तो कोमैटिक एबरेशन से छुटकारा पाने के लिए ये इक्वेशन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, एक्सटेंसिवली किया जाता है। अब इसका मतलब क्या है मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर हमारे पास एक लेंस है और बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट h1 है, और उसकी जो इमेज बन रही है मान लेते हैं उसकी हाइट h2 है। और यहाँ से मतलब यहाँ से हम जो है ना ऐसा इस पर एक एंगल लेंगे, ये एंगल ये अल्फ़ा 1 हो गया, और ये जो एंगल यहाँ बन रहा है तो ये अल्फ़ा 2 हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि डिस्टेंसेस सेम नहीं है तो एंगल जो है अलग अलग ही बनेगा, तो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 जो है वो अलग अलग होगा। तो ये अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 चूज मतलब वैल्यू लेना है, चूज़ करना है, और H1 H2 की वैल्यू जो है ये है वो लेना है यहाँ पे। तो और ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, अगर ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो जाती है, तो फिर आपका जो कोमैटिक एबरेशन है, कोमैटिक एबरेशन वो एलिमिनेट हो जाएगा। सो एबेज साइन कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर पाते हैं तो यू कैन एलिमिनेट दी कोमैटिक एबरेशन। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि भाई कोमा जो है उसका सीन क्या है। अच्छा बाय द वे कि जो ये आपको दिख रहा है ना, ये पॉजिटिव कोमैटिक एबरेशन है, पॉजिटिव कोमैटिक एबरेशन। बट इन सर्टेन सिचुएशंस ऐसा भी हो सकता है कि ये इस तरीके से बने। तो अगर ये ऐसा बनेगा तो इसको हम कहेंगे कि नेगेटिव कोमैटिक एबरेशन। एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव वाले की, कि अगर जो मतलब ये अंदर की जो रेज हैं, अंदर की जो रेज हैं इनका मैग्निफिकेशन अगर बाहर वाली रेज से कम है तो पॉजिटिव है। अंदर वाली रेस का जो मैग्निफिकेशन है बाहर वाली रेस से कम है तो पॉजिटिव कोमैटिक एबरेशन है। और अंदर वाली रेस का मतलब पैरेक्शियल रेस का अगर मैग्निफिकेशन ज़्यादा है मार्जिनल वाली रेज से तो बेसिकली नेगेटिव कोमैटिक एबरेशन है। तो ये पॉजिटिव कोमा है, ये नेगेटिव कोमा है। आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आई।